सोचिए आप सुबह उठें, तैयारी करें किसी एक धार्मिक स्थान पे जाने की, जहाँ पर आपको पूरी श्रद्धा हो और आप बड़े ही भरोसे के साथ अपने घर से निकलते हैं और एक धार्मिक यात्रा पर चलते हैं। बीच में आप राधा नाम जप रहे हैं और जपते जपते आप एक स्ट्रीम में बैठे हुए हैं, स्ट्रीमर में, और जब किसी नदी में जा रहे हैं और वो नदी डूब जाती है और आप देखते हैं कि आपके साथ के बहुत लोग डूब के इस दुनिया से चले गए, कुछ लापता हो गए और कुछ इंजर्ड हो गए। उस समय उस मनोस्थिति को समझना इंसान के बस के बात नहीं है। आज ऐसा ही हुआ। मथुरा वृंदावन में एक स्ट्रीमर कुछ पिलग्रिम्स को लेकर, कुछ भक्तों को लेकर मथुरा वृंदावन की नदी, यमुना नदी, केशी घाट के पास जा रहा था और वहां पर एक दुर्घटना में वो स्ट्रीमर जो है एक पॉन्टून ब्रिज से टकराता है और पलट जाता है, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि इसमें 30 से 35 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें ऑन बोर्ड कई 10 से 12 ऑन द स्पॉट जिनकी डेथ हो गई और कुछ मिसिंग हो गए और कुछ इंजर्ड हो गए। बताया जा रहा है कि ये पिलग्रिम्स पंजाब, लुधियाना के आसपास से आए थे। अब हम देखते हैं कि घटनाएं रोज हमारे देश में, विदेश में होती रहती हैं, लेकिन इस घटना का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब किसी की आस्था पर चोट लगती है तो कंट्रोवर्सी जन्म लेती है। जब ये घटना हुई, बड़ी दुख सुनने को मिला कि कोई इंसान जो भगवान की याद में जा रहा था, एकदम से उसे इस तरीके से दुख का सामना करना पड़ा, उन परिवारों को दुख का सामना करना पड़ा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उनकी संवेदनाओं को भेजते हुए, उनकी स्थिति को समझते हुए मैं देख रहा था कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कुछ वीडियोस पर, और कुछ बहस भी एक छिड़ गई थी कि क्या फ़ायदा ऐसे नाम का, क्या फ़ायदा भगवान को याद करने का, क्या फ़ायदा ऐसे धर्म स्थान पर जाने का जहाँ पर आपकी जान नहीं बच सकती, क्या फ़ायदा ऐसे गुरु के साथ जुड़ने का, क्या फ़ायदा उस भगवान से अपने लिव को जोड़ने का जब हमारी जान नहीं बच सकती, जब ऐसे हादसे हमें देखने पड़ते हैं। देखिए, जब किसी का अपना कोई इस दुनिया से जाता है तो उस समय शब्दों का चयन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उस दुख की घड़ी में ये समझ पाना कि क्या, कैसे और कब, कैसे कनेक्टेड है, समझ नहीं आता। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि हम किसी पर भी उंगली उठाने से पहले एक चीज का ध्यान रखें कि हर चीज इस दुनिया में लॉजिक के साथ चलती है। कोई भी चीज इस दुनिया में इलॉजिकल नहीं है। जब हम श्री भगवत गीता का भी उदाहरण लें तो शुरुआत होती है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब वो मृत्यु किस तरीके से आती है वो किसी को नहीं पता, लेकिन ये अटल है कि यहां पर जो आया है उसने जाना है। राम गयो रावण गयो जाको सगल परवार, कि यहां से बड़े बड़े अवतार, पीर पैगंबर, श्री राम जो कि अवतार थे, श्री कृष्ण जो कि अवतार थे, कई साधु संत पहुंचे हुए, संत महात्मा, वो किसी भी धर्म संप्रदाय से आते क्यों ना हो, टीकाकार, पंडित, बड़े बड़े राजे महाराजे, डिक्टेटर, सभी यहां से गए हैं। क्या जिन साधु संतों ने भगवान का नाम लिया या दूसरों को दिया, क्या वो सदा यहां पर रह पाए? क्या वो पीर पैगंबर जो चमत्कारी थे, क्या वो यहां पर सदा के लिए रह पाए? नहीं रह पाए। सभी ने एक दिन यहां से जाना है। लेकिन इंसान कमजोर है। इंसान अपने आप को झूठी तसल्लियों के साथ जोड़कर रखता है। अब सवाल उठता है कि फिर ये नामदान
ये पीर पैगंबर, ये साधु संत हमें क्या समझाने के लिए आते हैं? फिर इनका क्या मकसद है? सबसे पहले अगर कोई संत, कोई महात्मा आपको अगर ये कहता है कि मेरा नाम ले लो, मेरे सत्संग में आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, तुम अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी या कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम किसी न किसी स्कैम या किसी न किसी फ्रॉड के उसमें आ चुके हैं। वैसे तो किसी भी संत की निंदा करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे समझाना जा सके। मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास का एक अनुयायी हूं, एक फॉलोवर हूं। वहां पर हमें सिखाया जाता है कि किसी की निंदा नहीं करनी है, सभी अपने तरीके से सही मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन फैक्चुअल तरीके से मैं ये चीजें रखना चाहता हूं कि कोई भी संत महात्मा, जो सच्चा संत महात्मा होता है, वो हमें सच की तरफ लेकर जाता है। सच क्या है? ये जीवन झूठ है और मृत्यु जो है वो सच है, बाकी सब झूठ है। आप किसी भी संत महात्मा की बानी उठाकर देखें, सभी ने हमें यही आगाह किया है कि भाई हमें एक दिन यहां से जाना है। कबीर साहब ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया, जन्म मरण दुई दुख है, दुख ना लागे को। तुलसीदास जी ने भी हमें समझाया, होई सोई जो राम रची राखा, कि जो भगवान ने पहले से निर्धारित किया हुआ है वही होगा। आप देखें, आपका जन्म होता है, क्या वो आपके हाथ में था? आप किस कुल में पैदा हुए, किस जात में पैदा हुए, किस धर्म में पैदा हुए, क्या आपके हाथ में था? आपके कौन यार मित्र बनेंगे, क्या आपके हाथ में था? आप अमीर पैदा होंगे, आप गरीब पैदा होंगे, क्या आपके हाथ में था? तो यहां पर आपकी मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है। यहां पर पहले से सब कुछ निर्धारित है, और ये हो किस कारण से रहा है? कर्मों के कारण। कर्मों कर्मी आपनी के नेड़े के दूर, कि सभी के कर्मों के अनुसार यहां पर वो चीजें हो रही हैं। आप देखें, इंसान हर चीज को अपने कन्वीनियंस के मुताबिक समझता है। आप देखें, क्या कोई ऐसा धर्म स्थान है जहां पर कभी कोई घटना ना घटी हो? कोई ऐसा सत्संग, कोई ऐसा कोई स्थान है जहां पर कोई इंसान कभी मृत्यु को प्राप्त ना हुआ? आप देखें, कई बार हम सुनते हैं कोई बस जा रही है, वो गिर जाती है, कोई बस सत्संग आ रही होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो भाई, मृत्यु सच है। इसलिए संत महात्मा हमें हमेशा कड़वे लफ्जों के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए बड़ा आसान है कि वो आपको कह दें कि कुछ नहीं होगा, आप पूरी जिंदगी यहीं पर रहेंगे। नहीं हो सकता। हमें असल समझ के साथ इन चीजों को समझना है। भगवान का नाम हमें मन की शांति देता है, वो हमें डर से मुक्त करता है, कठिन समय में हमारा साहस बनता है, हमें सच के साथ जोड़ता है। क्योंकि ये जो घर है ये हमारा असल घर नहीं है, ये जो संसार है ये हमारा असल घर नहीं है। हमारा असल घर वो परमात्मा का घर है। तो नाम हमसे कोई गारंटी नहीं देता कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो हमें वो हिम्मत बख्श देता है कि वो जो मृत्यु का डर है वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है। नाम कोई हमारे चमत्कारी चीज नहीं है कि जो हमारे दुखों को या हमारी मृत्यु को खत्म कर देगा, वो हमें हिम्मत बख्शता है सच को समझने की। जब हमें सच का एहसास हो जाता है, फिर वो डर हमारी जिंदगी में नहीं रहता। गुरु हमारी जिंदगी में क्या काम करता है? जो भी पल हमें जीवन में जीने को मिले हैं, हम उन्हें सच्चाई पर चलकर अच्छे से एक बैलेंस अप्रोच बनाते हुए, अपनी जिंदगी के कार्य भी निभाते हुए और उस परमात्मा का, उस भगवान का नाम भी लेते हुए इस जीवन को जिए, वो हमें सिखाता है। हम लॉजिकल एंगल से समझे, अगर भगवान का नाम लेने से मृत्यु रुक जाती तो भाई इतिहास में कोई संत, महात्मा या अवतार कभी नहीं मरते। लेकिन सच्चाई यही है कि हर महान व्यक्ति ने शरीर छोड़ा है।
यहाँ से सब गए हैं। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि हम किसी के दुख को समझें। जिन परिवारों के लोग गए हैं उनके दुख को समझें, क्योंकि इंसान कमजोर है। इंसान हर तरीके से उस दुख को नहीं समझ सकता। भले ही हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, उससे अच्छा है कि हम इस घटना में जो लोग गए हैं उनके लिए हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, हमें बल्कि प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आपने जिस तरीके से भी उनको अपने पास बुलाया है, अब कभी उन्हें इस जीवन में मत भेजना, कभी इस मृत्यु लोक में मत भेजना। इसका तो नाम ही मृत्यु लोक है। हम ये करना चाहिए, ना कि हमें अपने आप को इस कंट्रोवर्सी में घुसाना चाहिए कि क्या फायदा हुआ किसी गुरु या किसी धर्म स्थान पर जाने का। ये जो धर्म स्थान है ये हमें उस मालिक की याद दिलाते हैं, लेकिन जो सच्चा धर्म स्थान है वो हमारे मन के अंदर है। वो ईश्वर हमारे मन के अंदर है। हमें अंदर उसकी तरफ अपने आप को जोड़ना है। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि किसी अंधविश्वास या किसी झूठी तसल्ली में हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज, अगर हम कानूनी पर्सपेक्टिव से भी देखें तो जो सरकारें हैं और जो वहां का मैनेजमेंट है उसको कम से कम इतना जरूर इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग वहां पर आते हैं उनको लाइफ जैकेट्स, जो बोट्स में सफर करते हैं उनको जरूर दें, जिससे कि कम से कम ये तो इंश्योर हो सके कि किसी गलती को ना निकाला जा सके। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो भी हुआ बड़ा दुखद हुआ, हम सबको मिलकर, हम जहां भी हैं, अपने घर में जिस भी धर्म संप्रदाय से हम जुड़े हुए हैं, हम सबको उस मालिक से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मालिक, उन परिवारों को शांति बख्शना और उन्हें कभी भी इस जीवन में दोबारा मत भेजना। जिनके लोग गए हैं उन्हें हिम्मत बख्शना कि वो उस मालिक का भाना समझ सके, और उन्हें हिम्मत बख्शना कि वो उस दुख को सहन कर सके। देखिए, अपने जीवन से कभी भी कितने भी दुख आए, उस परमात्मा का, उस भगवान का साथ कभी मत छोड़ना। आखिर में अगर कोई हमारा साथ देगा तो वो भगवान देगा। ठीक है, जब हमसे कोई बिछड़ता है, दुख होता है, लेकिन इस मृत्यु लोक का यही अटल सत्य है। इसलिए हमें भी चाहिए कि किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी धर्म स्थान, किसी गुरु पर उंगली उठाने से पहले, किसी नाम पर उंगली उठाने से पहले हम इस दुनिया की सच्चाई को समझें। तो हमें भी समझना है और उस मालिक के भाने में रहना है, और आगाह भी रहना है कि सभी ने जाना है। इसलिए जो भी पल मिले हैं उसको बड़ी खुशी के साथ, बड़े प्यार के साथ और भजन सिमरन के साथ बिताएं। यही सच्ची जिंदगी होगी। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंस